मध्य प्रदेश वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भोपाल और मध्य प्रदेश वासी आज बेहद खुश हैं क्योंकि आज उनको 3 वंदे भारत, ये 2 मिलाकर 3 वंदे भारत की सौगात मिल गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समारोह को गरिमा प्रदान करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की ही कही पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी, जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। एक तो ये देखिए तस्वीर, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो कि जब पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने सबका अभिवादन स्वीकार किया है और बड़े हर्षोल्लास के साथ पीएम मोदी का जबरदस्त तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और अब 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखा दी गई है। पीएम मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। वहां पर मौजूदा लोगों में खासा उत्साह भी नजर आया। देखिए तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब 5 वंदे भारत को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से उत्साह जो है वहां पर मौजूदा लोगों में देखा गया था। ये देखिए तस्वीरें भी आपसे कुछ देर पहले की हैं जब पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत की बड़ी सौगात एमपी वासियों को दी थी और साथ ही देश को भी 5 वंदे भारत की बड़ी सौगात पीएम मोदी की ओर से दी गई है। स्टेज पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे और साथ ही पीएम मोदी ने सबका अभिवादन स्वीकार किया। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर स्टेशन की है जहां पर बड़ी संख्या में पोस्टर्स लेकर लोगों ने शिरकत की है। उत्साह स्टेशन पर लोगों का देखा गया है। ये देखिए तस्वीर अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक है क्योंकि बड़ी सौगात जो है वो पीएम मोदी की तरफ से दी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनावी साल है, साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की बड़ी सौगात बेहद ही ऐतिहासिक मानी जा रही है। ये देखिए अब से कुछ देर बाद कार्यक्रम का समापन हो जाएगा, लेकिन चंद घंटों में ही बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से दे दी गई है। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और सबका लगातार अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो पीएम मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ऐतिहासिक पल का इंतजार था और आज ये दिन आ चुका है और बड़ी सौगात एमपी को मिल चुकी है। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया है। जिस समय रवाना किया था वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर, उस समय बड़ी संख्या में रानी कमलापति स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। खासा उत्साह जो है लोगों में नजर आया और साथ ही स्कूल के छात्र छात्राएं भी वहां पर मौजूद थे। उनकी खुशी भी देखने लायक थी क्योंकि ये बेहद ही ऐतिहासिक पल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी सौगात इसे एमपी के लिहाज से मानी जा रही है। एमपी के लिए 2 तो वहीं देश के लिए 5 वंदे भारत का शुभारंभ जो है, उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी ने किया है और हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। ये देखिए 5 तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब पीएम मोदी रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे, भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया और उसके बाद पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर भारत एक्सप्रेस को रवाना किया था। बेहद ही ऐतिहासिक और उत्साह का पल ये नजर आया है क्योंकि इसी दिन के इंतजार के लिए कई दिनों से एमपी में तैयारियां जो है लगातार की जा रही थी। तो अब से किसी भी वक्त पीएम नरेंद्र मोदी कमलापति स्टेशन से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के लिए रवाना हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर कार्यक्रम में हरी झंडी दिखा दी गई है। बेहद ही उत्साह उल्लास जो है रानी कमलापति स्टेशन पर नजर आया है, क्योंकि बता दें आज 27 जून है। एमपी के लिहाज से बेहद ही खास दिन आज
माना जा रहा है और इस दिन के लिए एमपी में पिछले कई महीनों से लगातार तैयारियां की जा रही थी। मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, देखिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, बेहद ही ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दे दी है। बिल्कुल, आज सौगात मध्य प्रदेश को मिली है, मध्य प्रदेश के बाहर प्रदेशों को मिली है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ से जो एक्चुअल रूप से 2 ट्रेन रवाना की हैं, 2 वंदे भारत रवाना की हैं, लेकिन आज देश को 5 वंदे भारत की सौगात मिली है। और अब पीएम कुछ ही समय में रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होंगे और वहां पहुंचेंगे जहां हम मौजूद है। एक तस्वीर जरूर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखें कि सुरक्षा के लिहाज से पूरा भोपाल एयरपोर्ट से रानी कमलापति स्टेशन और रानी कमलापति स्टेशन से आप देखें नेहरू स्टेडियम तक पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और परिंदा भी पर नहीं मार सके, ये व्यवस्था की गई है। और इस समय हम बात करें, तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि नेहरू जो स्टेडियम यहाँ पर है, यहाँ से आज बड़ी प्लानिंग है, बड़ी चुनावी जो तैयारी है उसकी शुरुआत होगी। इसे कह सकते हैं बीजेपी का ये चुनावी शंखनाद है। ये जो चुनावी शंखनाद ना सिर्फ 5 राज्यों के लिहाज से है, बल्कि 2024 के लिहाज से भी बड़ी तैयारी है। और आज ही विधानसभा के साथ लोकसभा की तैयारी का शंखनाद होगा। शंखनाद के लिए जो सबसे जरूरी है कि सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता जो मतदाताओं से को प्रेरित करते हैं, उनको अपने पक्ष में माहौल बनाने में जो भूमिका निभाते हैं और जो मतदाताओं से वोट डलवाते हैं, पूरे देश की बात करें 543 लोकसभाओं के 5 प्रभारी बूथ विस्तारकों को यहां पर बुलाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ 5 राज्यों में बल्कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से तैयारी करना है उसके टिप्स देंगे, क्लास लेंगे। ये जो क्लास है यहाँ पर एक्चुअल रूप से 3000 जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है, बूथ विस्तारक उनको बुलाया गया है। और जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि बीजेपी का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ से जो प्रधानमंत्री जो टिप्स देंगे, जो चुनावी घोषणा करेंगे, जो चुनाव की तैयारियों की बारीकियां बताएंगे, उससे देश भर के 10 लाख बूथ हैं उन पर इस प्रोग्राम को बताया जाएगा, इस टिप्स को बताया जाएगा, इस क्लास को बताया जाएगा। और बीजेपी का ये दावा है कि जिस तरह से 10 लाख तो बूथ है, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या गिन पाना फिलहाल संभव नहीं है, यानी काफ़ी ज़्यादा संख्या है। और ये आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि जो नेहरू स्टेडियम है, यहाँ पर बीजेपी का ये कार्यक्रम है, इसकी थीम एक ही है, बूथ पर फोकस करना है और बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये पूरी थीम रहेगी। कुछ ही समय में, कुछ ही पल में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि रानी कमलापति स्टेशन से प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। और जो यहाँ से एक जो बीजेपी की एक और तैयारी की गई है कि यहाँ के जो तमाम 543 लोकसभाओं के बूथ विस्तारक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको ट्रेनिंग के बाद सीधे यहाँ से रवाना किया जाएगा। बीजेपी ने 3 ट्रेनें बुक की हैं, एक तेलंगाना जाएगी, एक राजस्थान जाएगी और एक ट्रेन जो है अन्य स्थान पर के लिए रवाना की जाएगी। ये जो ट्रेनिंग में टिप्स दिए जाएंगे, जिस तरह हम कल बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर कहा था कि जो कार्यकर्ता है पहले वो विद्यार्थी बने, उन्हें राजनीतिक विद्यार्थी बनना होगा। और राजनीतिक विद्यार्थी के जो मायने हैं, मायने इस तरह से बताए गए थे कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है, जो विचारधारा है, उसकी बड़ी बारीकी उनको जानकारी होना चाहिए। पहले विद्यार्थी के रूप में वो तमाम चीज़ें सीखें, उसके बाद लोगों को जाएं। ये भी कल टिप्स दिए गए थे। लेकिन हम इस समय देख पा रहे हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उनके जो आप यहाँ पर हलचल देख पा रहे हैं कि कुछ ही देर में, कुछ ही समय में यहाँ पर कुछ ही चंद सेकंड में यहाँ पर प्रधानमंत्री गुजरेंगे। और ये देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले के सबसे पहले देखें ये मूवमेंट शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उस जगह जहाँ पर कि वो चुनाव का शंखनाद करेंगे, तैयारियों की शंखनाद करेंगे। यहाँ पर वो जो बूथ विस्तारक हैं उनको टिप्स देंगे चुनाव की जीत की। देखिए, बीजेपी का ये जो मेगा कैंपेनिंग है, इसकी मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। राजधानी भोपाल से ये शंखनाद होगा। तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए एक मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि देश भर में जो चुनाव होना है, चाहे लोकसभा चुनावों की बात करें या मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होना है, उसकी तैयारियों का शंखनाद मध्य प्रदेश से हो रहा है। एक और जो बड़ी बात हम इस कार्यक्रम की देखें तो बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरी ओर बीजेपी के वो लोग हैं जो बूथ पर काम करते हैं, यानी एक सबसे बड़ी इकाई और सबसे छोटी इकाई है। उन दोनों के बीच ये संवाद होगा और ये संवाद में सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये क्लास है, ये तैयारियां किस तरह से किए जाना उसकी क्लास है। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पीएम के काफिले का जो मूवमेंट है यहाँ पर लगातार जारी है। इस काफिले के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं